दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और दोस्तों, अब तक की सभी वीडियो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आर्मी स्पेशल ब्रांच से रिलेटेड देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, हर बार की तरह आज की भी क्लास शुरू करेंगे हम आज के मोटिवेशनल कोट के साथ। दुनिया चाहे जो कही, लेकिन जो अपनी काबिलियत पर यकीन रखते हैं एक दिन वो मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज की क्लास का पहला सवाल कि आज की क्लास का पहला सवाल क्या है हमारा। एक कक्षा में 24 लड़के हैं। यदि एक 16 वर्ष के लड़के के स्थान पर शिक्षक को शामिल किया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो क्या कह रहा है दोस्तों, औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है दोस्तों। तो शिक्षक की आयु क्या है? तो देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल बेसिकली प्रतिस्थापन से संबंधित है। यह सवाल क्या है दोस्तों, प्रतिस्थापन का है, स्थानांतरण का बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन का बोल सकते हैं। दरअसल ऐसे सवाल में जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि 24 लड़के हैं, तो हमें संख्या दे दी गई है। तो यहाँ पे दोस्तों संख्या कितनी बताई गई है कि लड़के कितने हैं, 24 है। यदि एक 16 वर्ष के लड़के के स्थान पर शिक्षक को शामिल किया जाए तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, एक लड़के की, इनमें से एक की आयु बता दी है। तो एक लड़के की आयु बताई है दोस्तों 16 वर्ष, और जिसकी आयु बताई है उसी का क्या हो रहा है दोस्तों, प्रतिस्थापन, यानी कि उसको हटा करके वहां पे कोई नया व्यक्ति लाया जा रहा है। वह यहाँ पे छात्र भी हो सकता है दोस्तों। इस सवाल में फिलहाल बात शिक्षक की गई है। तो देखिए दोस्तों, तो कहा कि एक लड़के के स्थान पर अगर शिक्षक को शामिल किया जाए तो औसत आयु जो भी थी दोस्तों, उसमें 1 वर्ष की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, यानी कि बढ़ गया दोस्तों। तो शिक्षक की आयु क्या है? तो देखिए दोस्तों, बेसिकली बड़ा ही सरल सा सवाल है ये। देखिए आपको क्या करना है, एकदम से हम पहले समझते हैं, ट्रिक समझ लेते हैं दोस्तों, फिर मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझाने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, करना ये है कि जो भी व्यक्ति गया है उसकी उम्र को रखे रहे, लिख लीजिए ऐसे ही। जैसे टेक्स कितने कहा है, 16 वर्ष का है, कि जो जा रहा है, जिसका प्रतिस्थापन हो रहा है, उसकी आयु क्या है, यहाँ पे आपने लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए संख्या में परिवर्तन नहीं होगा, समझ सकते हैं आप। 24 लड़के हैं, ठीक है दोस्तों, एक लड़का गया, लेकिन गिनती में दोस्तों एक शिक्षक आ गया। गिनती में तो शिक्षक भी एक ही रहेगा, है ना दोस्तों, शिक्षक है तो, लेकिन गिनती तो एक ही रहेगी उसकी भी, यानी कि गिनती में, संख्या में एक की कमी हुई तो एक की क्या हुई दोस्तों, वृद्धि। तो कुल मिला के दोस्तों संख्या क्या रही, 24 ही रही। पहले भी 24 ही, 24। तो प्रतिस्थापन के इस किसी भी सवाल में दोस्तों संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, समझ रहे हैं आप। तो संख्या यहाँ पहले भी 24 थी, एक गया और एक आ गया, तो क्या रही दोस्तों, 24 ही रही। अब देखिए सभी में क्या हुई, 1 की वर्ष की वृद्धि हुई। तो आप यहाँ लिखेंगे कि कुल वृद्धि कितनी है। तो देखिए दोस्तों, आप 24 लोग हैं और औसत का मतलब है कि सभी में 1 बढ़ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हम कहेंगे कि कुल वृद्धि कितनी हुई। तो कुल वृद्धि कितनी हुई, 24 लोग हैं और सभी में औसत के हिसाब से 1 बढ़ा है, तो कुल वृद्धि कितनी हुई दोस्तों, 24। तो देखिए दोस्तों क्या है, ये आयु जो कि पहले उस लड़की की थी जो गया है, और जो कुल वृद्धि है आप इसको जोड़ दीजिए। 6 और 4 कितने दोस्तों, 10, और 1 हासिल, तो कितने हुए, 40। तो इस तरीके से दोस्तों इस सवाल का जो आंसर आया है वो कितना है, 40। लेकिन हमें समझना क्या है दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट एक बार हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हुआ क्या है दोस्तों, जितने भी लोग हैं, यहाँ पे 24 की बात की, मैं 24 लाइन ही तो नहीं खींचता, ऐसे ही आप इतने समझिए कि कितनी है, 24 है दोस्तों। तो इनका कुछ ना कुछ क्या था, एवरेज था, औसत था, वो कुछ भी रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो हमने जैसे कि आपको शुरुआत में बताया बेसिक में कि ऐसे औसत का मतलब क्या है कि सब कम ज्यादा है, लेकिन उसको बैलेंस कर दिया गया एक नंबर पे, वही पर्टिकुलर नंबर, मान लीजिए वो x था। ठीक है दोस्तों, सबका x पे लेवल एक समान था और अभी सबका औसत x बना हुआ है। तो जैसे ही एक 16 वर्ष का व्यक्ति गया, ठीक है दोस्तों, एक 16 वर्ष का गया तो 1 की स्थान कमी होगी। देखा जाए तो संख्या कितनी रहेगी 1 के बाद, तो 23 रहेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे 23 रहेगी दोस्तों। लेकिन जैसे ही दोस्तों अब शिक्षक शामिल किया गया, तो देखिए दोस्तों पहले तो उसे कवर करेगा, यानी कि उसके जो 16 वर्ष है उन्हें पूरी, और जो भी उसके अतिरिक्त है वो सब में एक एक कर बट गए। तो कितने लोग हैं दोस्तों, वो 1 अपने पास रखेगा और बाकी 23 में 1 बढ़ा देगा। तो कुल मिला के क्या हुआ दोस्तों, 24 बढ़ गई। तो इस तरीके से जो शिक्षक है दोस्तों, 16 उसने पहले तो जाने वाले की पूर्ति कर दी आयु की, और जो उसके पास अतिरिक्त था वो सब में बढ़ गया। इस तरीके से औसत 1 वर्ष बढ़ गया। तो
तो इस तरीके से दोस्तों समझें तो हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमने 24 और 16 को जोड़ के बताया कि इसका आंसर क्या है दोस्तों 40 है। तो बस आपको यही याद रखना है कि जो व्यक्ति गया है प्रतिस्थापन के सवाल में उसकी आयु रखें, और अगर यहाँ पे वृद्धि है तो दोस्तों संख्या कभी नहीं बदलेगी, जो संख्या पहले होगी वही बाद में होगी, क्योंकि एक गया है तो एक आया है, दो गए हैं तो दो आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप उस संख्या में अगर यहाँ वृद्धि है तो आप गुणा करके आप उसे जोड़ दीजिए, अगर वृद्धि है तो क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, और दोस्तों अगर यहाँ पे कमी होती तो ये वो आयु जो भी थी यहाँ पे आप एक से गुणा करके क्या कर देते घटा देते, उसी हिसाब से दोस्तों संख्याएं दी गई होती, आंकड़े दिए होते, वैसा भी आंसर हो जाता है हमारा। ठीक है, यहाँ वृद्धि थी तो हमने जोड़ दिया। चलते हैं दोस्तों अगले। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। एक टोकरी में 8 सेब है, यदि 100 ग्राम के सेब के स्थान पर नया सेब रखा जाए तो औसत में 10 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नया सेब, तो दोस्तों नया सेब कितने ग्राम का है? जो नया सेब आया है, नया सेब कितने ग्राम का है? ये यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, कितने ग्राम का है? तो देखिए दोस्तों समझते हैं। देखिए इतना तो आपको आइडिया लग ही गया है कि सवाल किसका है दोस्तों, प्रतिस्थापन का ही है। एक सेब को टोकरी से हटा दिया है और एक सेब रख दिया है, तो एक गया एक आया दोस्तों। तो कुल मिला के सेब की संख्या दोस्तों कितनी है? 8 है। पहले भी 8 है और जब उसे बदल देंगे तो संख्या क्या होगी? 8। तो दोस्तों जब संख्या समान ही रहे, पहले एक आदमी चला गया एक आ गया, तो क्या होगा दोस्तों? संख्या समान ही है, तो हमने सवाल को क्या कहा? प्रतिस्थापन का। तो हमने ये कहा दोस्तों कि देखिए कितने ग्राम का सेब हटाया गया? 100 ग्राम का। आप यहाँ पे 100 ग्राम लिखिए, और उसके बाद हमने बताया दोस्तों कि जो भी संख्या दी गई है, यहाँ पे 8 ही दिया गया है तो ये 8 ही रहेगा। एक गया और एक आ गया दोस्तों, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक से हटाया आपने एक गया, तो संख्या क्या रही? 8 ही रही। और उसके बाद हमने आपको ये कहा दोस्तों कि देखिए जितने भी औसत में वृद्धि बताए उसकी आप इस संख्या से गुणा करें। तो देखिए दोस्तों आपने गुणा कर दी, 8 दही कितना कर दिया आपने? 80। अच्छा दोस्तों यहाँ पे क्या लिखना है? हमें 100 ग्राम लिखना है। देखिए यहाँ पे कितना लिखना है? 100 ग्राम। तो आपने क्या करा दोस्तों? 8 में 10 की वृद्धि हुई, तो इस तरीके से कुल वृद्धि कितनी हुई दोस्तों? कुल वृद्धि, जैसे कि अभी आपको हमने समझाने का प्रयास किया था दोस्तों कि 8 है, सब में 10-10 बढ़ गए, तो 8 दही 80 ग्राम ये बढ़ गए दोस्तों, और 100 ग्राम जाने वाले की कमी की पूरी हुई है। इस तरीके से हम जाने वाले के 100 ग्राम और वृद्धि के कुल 80 ग्राम जोड़ देंगे तो हमें नए सेब का वजन पता लग जाएगा दोस्तों। तो कितना हुआ दोस्तों? 180 ग्राम। तो हमने क्या किया दोस्तों? जो पहला सेब था 100 ग्राम वो, और जो कि कुल वृद्धि हुई है ना दोस्तों, 8 सेब है, सब में 10-10 बढ़े हैं, तो कुल 80। तो जो पहले थे उसके ग्राम और जो कुल वृद्धि है वो हमने जोड़ दिए। इस तरीके से नए सेब का जो है दोस्तों क्या आ गया है? बाहर आ गया है, कितने ग्राम का ये हमें पता लग गया है। तो देखिए दोस्तों हम अपना अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे आपको एक नजर में दोस्तों ऐसा लग सकता है कि ये सवाल भी प्रतिस्थापन का है, लेकिन यही बारीकी हमें यहाँ पे समझनी है। तो गौर करिएगा दोस्तों कि एक कक्षा के 24 छात्र की औसत आयु 10 वर्ष है। समझ रहे हैं दोस्तों? यहाँ पे संख्या बताई गई, कितनी बताई गई दोस्तों? 24। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई कि संख्या कितनी है? 24 है। ठीक है दोस्तों, औसत आयु बता दी 10 वर्ष। यदि एक शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या है? तो देखिए दोस्तों प्रतिस्थापन के सवाल में बेसिकली क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पे कोई छात्र नहीं है कि कोई 16 वर्ष का छात्र है और वो चला गया, उसके स्थान पे शिक्षक आया, है ना? तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप गौर करेंगे तो संख्या में परिवर्तन हुआ है दोस्तों। देखिए यहाँ पे एक कक्षा के 24 छात्र थे। कितने छात्र थे दोस्तों? 24। और उनका जो औसत दिया है, औसत वह बताया गया है कितना दोस्तों? 10। कितना बता दिया गया है? 10। और जैसे आगे कहा कि यदि शिक्षक की आयु को शामिल करें, यानी कि अगर हम शिक्षक को भी लेंगे दोस्तों तो क्या होगा? तो देखिए दोस्तों जब छात्र तो कोई गया नहीं है तो दोस्तों शिक्षक आया है केवल, तो 24 और 1 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 25। ठीक है ना दोस्तों? संख्या कितनी थी छात्रों की? 24 थी दोस्तों। उनका औसत कितना था? 10 था। और अगर 1 शामिल करते हैं हम शिक्षक को तो संख्या में 1 की वृद्धि होगी दोस्तों। 24 तो केवल छात्र हैं, एक शिक्षक भी मिला, तो छात्रों की संख्या मतलब कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 25 हुई। और ऐसा करने से औसत 1 वर्ष बढ़ा है दोस्तों। तो अब यहाँ पे +1 कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कितना हुआ? 11।
तो देखिए दोस्तों, बेसिकली आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। प्रतिस्थापन के सवाल में एक व्यक्ति गया तो एक व्यक्ति आ गया दोस्तों, संख्या में परिवर्तन नहीं होता। देखिए यहाँ पे संख्या में परिवर्तन है दोस्तों, ठीक है। और जो आदमी जाता है उसकी आयु बताई जाती है, न कि औसत आयु बताई जाती है। तो यहाँ पे औसत आयु बताई है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए संख्या में परिवर्तन हो रहा है, और उसके बाद औसत आयु बढ़ी। ये तो केस है वहां पे भी दोस्तों कि औसत आयु वृद्धि या कमी तो बताई ही जाती है। लेकिन आपको उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई है कि यहाँ पे किस तरीके से अंतर है प्रतिस्थापन और इस सवाल में, ठीक है ना दोस्तों। तो संख्या कितनी थी पहले 24, उनका औसत कितना था दोस्तों 10। और जैसे कि हम सब जानते हैं, अब तक हमने पढ़ा है कि अगर हम संख्या और औसत की गुणा कर देते हैं तो आ जाता है दोस्तों योग। कल की क्लास में हमने इसे विस्तार से व्याख्या की है कि किस तरीके से हम इस प्रकार की चीजों को हल करते हैं। तो 24 गुणा 10 कितना हुआ दोस्तों 240। और देखिए एक बढ़ने के बाद संख्या 25, तो औसत में भी एक की वृद्धि हुई तो 11, तो इनका योग निकाल दे दोस्तों। तो 25 से कम कितने होंगे 25 होंगे दोस्तों, और 25 से कम 25 और 2 कितने होंगे दोस्तों 27। तो देखिए दोस्तों ये कितना हुआ आपका 25 लोगों का योग है ये, और ये 24 का। और हमने समझा है कि अगर इन्हें घटा देंगे 25 के योग में से 24 का योग घटा देंगे दोस्तों यहाँ पे, तो देखिए कितना आ जाएगा। यही हमने नीचे रखा है घटाने के लिए दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 5 और 7 में 4 गए तो दोस्तों कितना 3। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो 25वां व्यक्ति था जो कि शिक्षक है यहाँ पे, उसकी आयु कितनी होगी दोस्तों। देखिए 24 का योग 240 और 25 का कितना 275, घटा दिया तो 35 वर्ष दोस्तों। और इस तरीके से इस सवाल का आंसर कितना आया दोस्तों 35 वर्ष आया। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं अपना अगला सवाल। 15 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है तथा 13 लड़कियों की औसत आयु कितनी है दोस्तों 16 वर्ष। उन सभी 28 की औसत आयु क्या होगी, ये सवाल है दोस्तों। तो क्या कहा दोस्तों, 15 लड़कों की औसत आयु कितनी बताई गई है 12, और 13 लड़कियों की औसत आयु कितनी बताई गई है दोस्तों 16। तो उन सभी 28 की औसत आयु क्या होगी, सभी 28 की औसत आयु पूछी है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम बात करें कि इस तरीके से कि संख्या गुणा औसत क्या होता है दोस्तों योग होता है, ठीक है दोस्तों। इसी मेथड को हम फॉलो कर रहे हैं। गौर करिएगा, कितने लड़कियां बताए दोस्तों 15, औसत आयु कितनी बताई दोस्तों 12, गुणा कर देते हैं दोस्तों। देखिए 15 दूनी 30, 15 एकम 15 और 3 कितने दोस्तों 18, कितना हुआ 180। अब लड़कियां कितनी बताई दोस्तों 13, ठीक है दोस्तों, कितनी बताई 13। देख रहे हैं आप, लड़कियां कितनी बताई 13। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि 15 लड़के बताए तो ये क्या है उनकी संख्या, तुमने संख्या के नीचे लिखा, और औसत आयु भी यहाँ पे। और ये 13 लड़कियां क्या है उनकी संख्या लड़कियों की, और उनकी औसत आयु क्या बताई दोस्तों 16। इस तरीके से दोस्तों, जैसे कि आपने देखा है अगला आंकड़ा तो क्या है वो 28 है। तो दोस्तों क्या कहना चाह रहा है, ये जो 15 लड़के हैं दोस्तों और 13 लड़कियां हैं, ये टोटल मिला के ही तो कितनी है 28, और इन सभी का हमसे औसत पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि औसत का तरीका क्या है, संख्या, ये हमारी क्या हुई संख्या, और औसत निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा इनका योग, क्योंकि औसत जो होता है दोस्तों बेसिकली क्या है योग बटे संख्या ही तो है। तो हमें इन सभी 28 का योग चाहिए। तो कैसे मिलेगा दोस्तों, हम इन 15 और 12 की गुणा करके इनका योग निकाल लेंगे, और 13 और 16 की गुणा करके इनका योग, और टोटल को जोड़ देंगे तो 15 और 13 28 का योग, इन दोनों का योग आ जाएगा दोस्तों, इनके योग का योग। तो जरा हम इनकी गुणा कर लेते हैं। तो 16 3 48 दोस्तों, और ये कितना आया 4, और 16 एकम 16 और 4 कितने दोस्तों 20। तो समझे आप, 16 3 48 और 16 एकम 16 और 4 20। इस तरीके से दोस्तों 15 का योग ये हुआ, 13 का योग ये हुआ, जोड़ देते हैं दोस्तों 8, और ये 8, और ये कितना दोस्तों 3। इस तरीके से दोस्तों ये क्या आया है इनका योग। तो ये आया योग दोस्तों, ये आई संख्या, और हमें चाहिए क्या औसत। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि औसत क्या होता है दोस्तों योग, है ना, क्या होता है दोस्तों योग बटे संख्या। तो दोस्तों 15 का योग ये और 13 का योग ये, और कुल योग कितना हुआ इनका इस तरीके से 388, और संख्या आप देख ही सकते हैं कितनी है दोस्तों 28 है दोस्तों। इस तरीके से इसे भाग करके हमें हमारा आंसर दोस्तों क्या है पता लग जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम इसे किस तरीके से काट सकते हैं वो हम समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं इसे 4 से काट दूं तो 4 से कितने हुए दोस्तों 28, और 4 से इसे काट दें तो कितने हुए। देखिए एक ही नंबर से काटने हैं दोस्तों दोनों को ही, तो मैं इसको और इसको दोनों को ही किससे काट दे रहा हूँ 4 से, इसको भी दोस्तों 4 से, इसको भी 4 से, तो मैं दोनों को 4 से काट रहा हूँ। 4 से काट दिया तो कितना है दोस्तों 4 से 28, तो कितना आया दोस्तों 7 आया। 4 से इसे काट दे तो दोस्तों कितना आएगा 4 नम 36, और दोस्तों 2 बचेंगे, है ना दोस्तों, समझ रहे हैं आप। तो 4 नम 36 और 4 7 28,
तो दोस्तों 4 से दोनों को काटने के बाद कितना बचा है, ऊपर 97 नीचे 7 बचा है। तो दोस्तों आप चाहें तो इसको आराम से भाग कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। ऐसे करें 7 एकम 7 करें दोस्तों, 9 में से 7 गए तो कितना दोस्तों 2, ये 7 लिख लीजिए। 7 चौक कितने दोस्तों, तो ज्यादा हो जाएंगे 28 हो जाएंगे, 7 चौक 28, तो आप 7 3 21 चला लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए इन 7 में से गए तो दोस्तों कितने बचे हैं 6, अगर पॉइंट लगाया और इस तरीके से 0 उतारी दोस्तों तो 7 8 56 हुए दोस्तों। ये कितना हुआ दोस्तों 56। इसी तरीके से हम इसी क्रम को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन लगभग हमें हमारा आंसर कितना मिला है दोस्तों 13.8 मिला है दोस्तों। ये लगभग उत्तर हमें यहाँ पे मिला है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई कि किस तरीके से हमने 15 का योग किया, 13 का योग किया, कुल योग आया, ये कुल संख्या हुई और योग को संख्या से भाग करके हमने सभी 28 संख्याओं का औसत प्राप्त किया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अपना अगला सवाल क्या है। हमारा अगला सवाल कि 15 लड़कों का औसत भार 50 किलोग्राम है दोस्तों, यहाँ पे किलोग्राम आएगा। 10 लड़कियों का औसत भार कितना है दोस्तों 40 किलोग्राम है। सभी लड़कों और लड़कियों का औसत भार बताना है, तो सभी का बताना है दोस्तों, सभी लड़कों और सभी लड़कियों का। तो उम्मीद है आपको पहली बात हमारी समझ में आई रही होगी कि हम क्या करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम संख्या और गुणा औसत बराबर योग के फॉर्मूले का यहाँ पे इस्तेमाल करें ताकि हमें सभी का योग पता लग सके दोस्तों। तो जैसे कि आप जानते हैं कि लड़कों का जो संख्या है वो कितनी है दोस्तों 15 है, और जो औसत भार है वो दोस्तों वो कितना है 50। और अगर इनकी गुणा करते हैं जैसे कि आप जानते हैं 15 5 75, और ये आई दोस्तों एक 0। और 10 लड़कियों का दोस्तों 10 लड़कियों का जो भार है वह कितना है 40 किलोग्राम है। इस तरीके से इनकी गुणा कर देते हैं दोस्तों, तो कुल कितना हुआ 400। तो इस तरीके से दोस्तों जैसे कि इन्होंने कहा कि सभी लड़कों और लड़कियों का, तो सभी लड़के कितने हैं 15, लड़कियां कितनी हैं दोस्तों 10, तो सभी कितनी हुई 25। तो कुल जो संख्या है दोस्तों वह कितनी हुई लड़के और लड़कियों की मिला के 25। तो ये संख्या हुई दोस्तों, हमें चाहिए सभी का योग। तो देखिए लड़कों का योग कितना है 750, लड़कियों का योग कितना आया है भार का 400, तो कुल योग कितना हुआ दोस्तों, तो कुल योग हो गया है कितना, जोड़ देते हैं 0 5 और 7 और 4 दोस्तों 11। तो ये योग और ये संख्या, और हमें चाहिए दोस्तों क्या औसत। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि औसत बराबर क्या होगा, योग बटे कितना दोस्तों संख्या, क्या होगा योग बटे संख्या। तो योग कितना है दोस्तों 1150, और संख्या क्या है दोस्तों 25। और उम्मीद है आप जानते हैं दोस्तों कि 25 चौके 100 और 150 बचे 25 के 150। इस तरीके से इनका जो औसत भार आया है दोस्तों कितना है 40 ग्राम आया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ो। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या है। 30 विद्यार्थियों का औसत 20 है तथा 20 विद्यार्थियों का औसत कितना है 40। तो कुल विद्यार्थियों का औसत क्या होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों जैसे कि आपको पता है ये क्या है संख्या, और ये क्या है इनका औसत, और ये क्या है 20 विद्यार्थी यानी कि संख्या, और ये क्या है दोस्तों औसत, और हमें कुल विद्यार्थियों का औसत बताना है दोस्तों। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे दोस्तों, कैसे कि हम लिखेंगे संख्या, फिर लिखेंगे गुणा में करेंगे उनके औसत की, और इस तरीके से हम प्राप्त करेंगे सबसे पहले इनका योग दोस्तों, है कि नहीं, बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों संख्या कितनी है विद्यार्थियों की पहले 30, तब इनका औसत कितना बताया दोस्तों 20, और गुणा कर दिया तो योग कितना दोस्तों 2 3 6 और दोनों 0 आ गई 7 में, तो 600 हुआ दोस्तों। तो 20 विद्यार्थियों का औसत कितना है दोस्तों 40 बताया है, गुणा की तो कितना है दोस्तों 4 दूनी 8, ये 2 0। तो समझिए दोस्तों कुल संख्या कितनी हुई 50, और इस तरीके से अगर जोड़ दें दोस्तों 0 0 8 और 6 कितने दोस्तों 14। तो देखिए दोस्तों ये क्या हुआ, तो ये 30 का योग ये 20 का योग, तो कुल योग कितना दोस्तों, कुल योग हुआ 1400, और कुल जो संख्या हुई इनकी कितनी हुई दोस्तों पहले 20 30 और फिर 20, तो कुल मिला के संख्या कितनी हुई दोस्तों 50, और कुल योग कितना हुआ 1400, और हमें बताना है कितना औसत। और हम जानते हैं क्या दोस्तों कि औसत होता है योग बटे क्या संख्या। तो योग कितना है दोस्तों 1400, और संख्या कितनी है दोस्तों 50, और दे देंगे हम भाग यहाँ पे, तो हमने 0 काटा सबसे पहले, और अब हम भाग देंगे दोस्तों। बताइए 5 दूनी 10 और 5 8 40। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया। इस प्रश्न का उत्तर आया 28। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या है हमारा। 30 लड़कों की कक्षा का औसत भार 200 ग्राम तक घट जाता है जब 25 किलोग्राम वाले एक लड़के
कि कक्षा से चले जाने पर एक नया लड़का शामिल हो जाता है, नए आने वाले लड़के का वजन कितना है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सवाल पढ़ के ये समझ में आया हो कि सवाल किसका है, प्रतिस्थापन का है। केवल भाषा में थोड़ा परिवर्तन किया गया है, जो औसत में चेंज है वो पहले बताया गया है और लड़के के आने जाने की जो बात है वो बाद के सेंटेंस में बताई गई है। तो उम्मीद है दोस्तों इससे आप बिल्कुल भी विचलित नहीं होंगे, आपको समझ में आएगा कि संख्या कितनी है दोस्तों, यहाँ पे लड़कों की 30 है। कितनी है दोस्तों, 30। तो 30 लड़कों की कक्षा का औसत भार 200 ग्राम तक, 200 ग्राम तक क्या होता है दोस्तों, घट जाता है। पिछले सवाल में वृद्धि हो रही थी दोस्तों, जब हमने प्रतिस्थापन से रिलेटेड सवाल किया था, इस बार घट रहा है। जब 25 किलोग्राम, तो एक व्यक्ति का जो गया है उसका वजन बता दिया गया है दोस्तों, कितना, 25 किलोग्राम वाले एक लड़के की कक्षा से चले जाने पर एक नया लड़का शामिल हो जाता है, नए आने वाले लड़के का वजन क्या है। तो दोस्तों बिल्कुल वैसे ही करना है प्रतिस्थापन में, एक लड़का गया एक आया, तो संख्या वो की जो की तो बनी रही, तो कितनी रही दोस्तों, 30। और देखिए दोस्तों अब प्रत्येक 30 में 200 ग्राम घटे, तो कुल कमी कितनी, वहां पे कुल वृद्धि थी दोस्तों, यहाँ की हम बात करेंगे तो कुल कमी। तो दोस्तों कुल कमी कितनी हुई, देखिए गुणा कर देते हैं, 3 दूनी 6, तो कितना हुआ दोस्तों 6, और देख पा रहे हैं आप कितनी, 3 जीरो। तो ये दोस्तों क्या है, 200 क्या था, ग्राम था। तो 30 लोगों में सब में 200 ग्राम कम हुई, तो कुल कितने ग्राम दोस्तों, 6000 ग्राम। और हम सब जानते हैं दोस्तों कि 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम। तो जैसे कि आप जानते हैं, तो अगर हम इस ग्राम को क्या करें दोस्तों, 1000 से भाग कर दें, तो उसके बाद हमारे पास जो आएगा वो क्या होगा, 6 किलोग्राम होगा दोस्तों। अब अगर हम यहाँ से 6 किलोग्राम घटा दें, तो 25 में से गए दोस्तों 6, तो क्या बचा दोस्तों, 19 किलोग्राम। और उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई है दोस्तों कि किस तरीके से एक लड़का था जो 25 किलो का था, और उसके जाने और एक नया लड़का आने से 200 ग्राम की औसत में कमी हुई, यानी कि सभी 30 में 200 ग्राम घटे, तो कुल ग्राम में कमी कहें तो दोस्तों 6000 ग्राम, और किलोग्राम में कहें तो कमी कितनी दोस्तों, 6 किलोग्राम। तो 25 में से 6 किलोग्राम कम हुए दोस्तों, तो इसका मतलब जो नया लड़का है वह कितना है, 19 किलोग्राम का है। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल, डेविड ने अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान में 76, 65, 82 और 85, तो 4 सब्जेक्ट और उन चारों के नंबर दोस्तों यहाँ पे हमें क्रम से बता दिए कि अंग्रेजी में 76, गणित में 65, भौतिक में 82 और रसायन में 85, कितने में से दोस्तों, 100 में से पाए हैं। तो उसके अंकों का औसत क्या है। तो देखिए दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं कि औसत क्या है, पदों का योग बटे उनकी संख्या, अर्थात हमें करना क्या होगा, इन सब का योग बटे ये कितने हैं दोस्तों गिनती में। तो देखिए दोस्तों में किसको किसको जोड़ना है, पहले 76, 65, 82 और क्या दोस्तों 85, और इनकी संख्या जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4, कितनी है दोस्तों 4। तो देखिए दोस्तों चलिए जोड़ते हैं, 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 6 कितने दोस्तों 18, हासिल कितना 1, 8 और 8 दोस्तों कितने 16, 16 और 6 दोस्तों 22, और 7 29 और 1 हासिल कितने दोस्तों 30, और भाग करेंगे संख्या से। तो उम्मीद है दोस्तों बड़े आराम से आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि भाग करेंगे जब, तो 4 7 28, 4 7 28, तो आंसर कितना है दोस्तों 77। ये हमारे सवाल का आंसर हुआ। अपना अगला सवाल, 7 छात्रों के अंकों का औसत कितना है दोस्तों 14। तो 7 छात्र हैं दोस्तों, संख्या कितनी है इनकी 7 है, और औसत कितना है दोस्तों इनका आपका 14 दिया हुआ है। तो दोस्तों क्या कहा कि 6 छात्रों के अंक, यानी कि यहाँ पे दोस्तों 6 के अलग अलग अंक ही बता दिए गए हैं कि एक के तो कितने 18 हैं, एक के कितने हैं 12 हैं, एक के कितने 15, अगले के 13 और 11 और कितने 17। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये जो 6 नंबर हमें दिए गए हैं अलग अलग, तो ये 6 छात्रों के नंबर हैं दोस्तों। तो इस तरीके से अगर हम ये निकालना चाहें कि 7वें छात्र के अंक क्या थे, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए हम इनकी गुणा कर देंगे, 14 7 98, कितना आया दोस्तों 98 आया है ना। तो इनका 7 के साथ का में योग पता लग गया।
और दोस्तों जैसे कि इन्होंने हमें यहाँ 6 जो नंबर है सबके अलग अलग बताए हैं, तो अगर हम इनको 6 को ही ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, क्या हमें इन 6 का योग पता लग जाएगा। इन 6 का योग कितना है, 8 और 2 10 और 5 15, 3 18, 18 और 1 19 और 7 कितने दोस्तों 26 और 2, तो देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6, 6 और 2 कितने दोस्तों 8। तो अगर हम कहें कि 6 का जो 6 संख्या है, जो ये जो 6 छात्र हैं दोस्तों, इनका जो नंबरों का योग है दोस्तों, देखिए औसत नहीं है इसमें, है ना, उसने अलग अलग नंबर ही बता दिए हैं सबके, तो हमने सबके अलग अलग नंबरों को ही दोस्तों साधारण तरीके से जोड़ लिया है। तो 6 का योग जो योग आया है वो कितना आया दोस्तों 86 आया है। और अब देख जैसे कि आप समझते हैं आज तक हम कर भी रहे हैं ऐसा कि 7 के योग में से अगर हम 6 का योग घटा दें तो 7वें छात्र के नंबर हमें पता लग जाएंगे। 8 में से 6 गए दोस्तों 2, 9 में से 8 गया 1, ये है 7वें छात्र के नंबर। 7वें छात्र के नंबर कितने हैं दोस्तों, 7वें छात्र के 12। तो इस सवाल का आंसर हुआ हमारा 12। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। कोई गाड़ी एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है तथा इतनी ही दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा से आती है, तो गाड़ी की औसत चाल क्या होगी ये हमें बताना है। तो देखिए समझिए दोस्तों, औसत जब भी चाल दी हो, यहाँ पे देखिए 2 चाल दे दी गई, यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये यूनिट समय देख कर आराम से पता लग जाता है कि किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड जब भी यूनिट होते हैं वो किसके होते हैं, चाल के होते हैं। तो चाल एक ये दी है दोस्तों और एक चाल ये दी है, हमारे पास 2 चाल, पहली चाल ये रही और दूसरी चाल ये रही दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या पूछा है फाइनली, औसत चाल क्या है। तो औसत चाल के दोस्तों 2 फॉर्मूले हैं। अगर दूरी समान है, अगर दूरी क्या है दोस्तों समान है, तो उस सूरत में हमारे पास एक सूत्र है कि अगर एक चाल है x और एक y हो तो औसत चाल का जो फॉर्मूला हम लगा लेते हैं दोस्तों, वह क्या लगा लेते हैं कि अगर एक जो हमारी चाल है x हो और एक y हो, पर ध्यान रखेंगे दूरी क्या होनी चाहिए दोस्तों समान। कैसे समान, अगर मान लीजिए दोस्तों माना जाना करें एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक दूसरे बिंदु तक हम जाए, मान लीजिए हम घर से कहीं ऑफिस जाएं और वापस वहीं पर आए, तो जाने की और आने की दूरी हम क्या कहेंगे, समान ही कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं दूरी समान। तो अगर जाने की चाल अलग हो आने की चाल अलग हो दोस्तों, इस तरीके से अगर हम एक ही बिंदु से जाकर वहीं से आ रहे हैं तो दूरी क्या हुई दोस्तों समान हुई। तो उस सूरत में देखिए दोस्तों अगर दूरी समान है तो उसे चाल का फॉर्मूला लग जाएगा 2xy बटे x प्लस y। और अगर दोस्तों ये हम नहीं लगाना चाहते तो एक फॉर्मूला जो बिल्कुल सामान्य सा है उस चाल के लिए, जैसे कि योग बटे संख्या एक सामान्य फॉर्मूला है, तो चाल में भी है दोस्तों कि औसत चाल हमेशा क्या होगी, कुल दूरी। ठीक है दोस्तों, चाल क्या होता है दूरी बटे समय, तो औसत चाल में क्या होगा कुल दूरी बटे कुल समय। टोटल जितनी दूरी है सबका जोड़ और जितना समय है दोस्तों सबका जोड़। जैसे चाल क्या है साधारणतः दूरी बटे समय, लेकिन औसत चाल में कुल दूरी बटे कुल समय। तो दोस्तों ये 2 बेसिक फॉर्मूले हमारे पास हैं यहाँ पे और हम ऐसे सवाल में लगा सकते हैं। हम सवाल को समझ लेते हैं कि कौन सा हम लगाना, वैसे तो हम दोनों ही लगा सकते हैं, अगर ये लग जाए तो बेहतर है दोस्तों। समझते हैं जरा, कोई गाड़ी एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे से जाती है, तो देखिए कोई दूरी है जो वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इतनी ही दूरी, इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, जहां से गई और वहीं से आ रही है तो दोनों इतनी ही दूरी बता दी है, यानी कि समान है। तो ये हम क्या मान सकते हैं दोस्तों, 10 को हम x मान सकते हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटा को हम यहाँ x कह सकते हैं, और ये 5 है इसे हम क्या कह सकते हैं, y कह सकते हैं। तो दोस्तों ये चाल को हमने कह दिया x और ये वाले को कह दिया y, और ये वाला अब हम सूत्र लगा देते हैं कि यहाँ पे औसत चाल के लिए जो सूत्र हम लगा देंगे वो क्या होगा। तो औसत चाल के लिए दोस्तों हम फॉर्मूला जो सूत्र है वो लगा देंगे 2xy बटे x प्लस y। इस तरीके से देखिए दोस्तों 2 गुणा x का मान 10 गुणा y का 5 बटे दोस्तों देखिए 10 और 5 कितना 15। देखिए दोस्तों इस तरीके से अब हम इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं, 5 3 15, 10 दूनी कितने दोस्तों 20 बटे 3, और दोस्तों अगर इसको भाग देंगे तो 3 छंग 18, 2 बचेंगे दोस्तों 3 छंग 18, 3 छंग 18, तो देखिए दोस्तों 6 ही आएगा। और हम सब जानते हैं अगर हम 2 ही पॉइंट रखना चाहे यहीं तक रखना चाहे तो दोस्तों, तो देखिए अगर मैं 2 तक रखना चाहूँ तो अगला भी मुझे पता है 6, तो अगर ये 5 से ज्यादा या 5 से बड़ा है दोस्तों, 5 या 5 से बड़ा है तो पिछले अंक को एक बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। तो मैं इसे कह हूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ दोस्तों 6.67 किलोमीटर प्रति घंटा भी मैं इसको कह सकता हूँ
हूँ दोस्तों, और उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई हो। तो जैसा खैर ऑप्शन में हो दोस्तों 6.6 के बाद, वैसा ही हम चयन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रयास जो है आर्मी स्पेशल बेंच का अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको इसमें कुछ कमी नजर आ रही है वो भी बताएं, और अगर आपको हमारी चीजें पसंद आ रही हैं दोस्तों, वह भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। आपका एक कमेंट हमारा हौसला काफी हद तक बढ़ाएगा दोस्तों, तो उम्मीद है आप ऐसा जरूर करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं हम कि यदि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तथा वापस उसी बिंदु पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा से आता है, तो उसकी औसत चाल क्या है। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति एक बिंदु से जाए और एक बिंदु तक जाके वापस वहीं आए, तो देखिए दोस्तों, क्या आने जाने की दूरी समान कही जा सकती है? बिल्कुल कही जा सकती है दोस्तों। तो दूरी क्या है दोस्तों? समान है। तो देखिए दोस्तों, तो इस दूरी अगर समान है तो इसमें क्या कहूंगा? x कह दूंगा, और इसको क्या कह सकता हूं दोस्तों? y। और जैसे कि हमने समझा है कि x कितना हुआ दोस्तों? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और y कितना हुआ दोस्तों? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और हम समझ गए हैं कि कोई व्यक्ति एक ही बिंदु से गया है और वापस उसी बिंदु पे आया है, तो जाने की और आने की जो दूरी देखिए पर दोबारा तो नहीं करेगा हम कहते बच्चे का घंटी का हो जाएगी कहोगे ना करो। x का मान कितना हुआ? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और y का कितना हुआ? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और औसत का इस सिचुएशन में हमने फॉर्मूला क्या देखा है दोस्तों? औसत चाल बराबर कुल दूरी, नहीं दोस्तों, एक्स वाई के फॉर्म में क्या देखा है? 2xy बटे कितना? x प्लस y। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे दोस्तों, कुछ भी ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। 2, x का मान कितना रख दिया दोस्तों? 10, y का मान कितना रख दिया दोस्तों? 15। देख पा रहे हैं आप, ये 2 हुआ, x का मान कितना दोस्तों? 10 हुआ, y का मान कितना हुआ दोस्तों? 15। अच्छा दोस्तों, हो सकता है आपको ये गुणा का निशान परेशान कर रहा हो, पर सोचिए दोस्तों, यहाँ पे तो 2xy में दिखाने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता लग रहा है गुणा में। लेकिन अगर हम 2, 10, 15 ऐसे लिख दें, तो दोस्तों अगर ये थोड़े भी पास लिखेगा ना, तो देखिए कैसा लिखेगा, लगेगा कोई संख्या लगेगी, है ना? 21,015 है ये। तो दोस्तों इसलिए हम यहाँ पे जब संख्या लिखते हैं तो उनके बीच में यहाँ पे हम गुणा का चिन्ह दिखा देते हैं, ताकि हम स्पष्ट पता हो कि हम कर क्या रहे हैं। तो ये 2 हुआ, और x है, गुणा में है, हमें पता भी है, इसलिए हमने क्रॉस का निशान लगाया, और x के जहाँ पे क्या रख दिया दोस्तों? 10, और यहाँ पे y है, तो दोस्तों कितना रखा? 15, और x प्लस y। उम्मीद है आप समझ रहे हैं, 10 और 15 को जोड़ना ही है हमें। तो देखिए दोस्तों, 2 हुआ, यहाँ पे कितना हुआ? 10 हुआ, यहाँ पे कितना हुआ? 15, और यहाँ पे 10 और 15 कितने हुए दोस्तों? 25। 5 से काट दो तो 5 बनी 25, ये कटा तो दोस्तों कितनी बार? 3 बार कटा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिख जाए तो मैं अलग से लिख देता हूँ उसको कि 5 बनी 25। ठीक है दोस्तों, ये कितना हुआ? 5 से कटा तो 5 बार, और 5 तिये 15, 5 से इसको काट देते हैं, 5 दूनी 10, तो 2 तिये 6, और 6 दूनी कितने दोस्तों? 12। इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो आंसर आया है दोस्तों उस चाल का, वह है 12 किलोमीटर प्रति घंटा।